मैंने कहा कि भाई रोड पर तो कोई आदमी भी अगर जख्मी होता है तो हम लोग अस्पताल पहुंचाते हैं, और अगर इस तरह से मेरे बच्चे के साथ होगा तो कैसे हम अपने बच्चे के साथ हम हमेशा और आगे चल के भी अगर कोई बड़ी घटना होगी तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। इस पैर पूरा लहूलुहान है। मैं किसी तरह इसको उठा के पहले तो हम क्लिनिक ले गए पास में अस्पताल, और वहाँ शिका थी। उन्होंने इस तरह की जानकारी को साफ जो है मुझे कहा कि मुझे स्टाफ एक रहते हुए भी वो अपने जिम्मेदारी से पीछे भागता है। के लिए मैं स्कूल कैंपस गया। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि कोई टीचर वहाँ कि अगर इस तरह की जिम्मेदारी वो नहीं लेते तो बंद कर। सर को कॉल लगाया, उन्होंने कहा कि भाई हम तो 4 शिक्षक को हम वहाँ इनपुट किए हुए हैं। तो मैंने कहा कि आप जब किए हुए हैं तो प्रभारी कौन है? इन्होंने भी कहा कि मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है, उतना बच्चा गिरते रहेगा। तो इनका इतना रूडली था शिक्षिका का भी, एक जरा सा भी उसका बोली सहानुभूति वाला नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक इंटरव्यू। मैं हूं आपके साथ मिराज आलम। देखिए, एक ऐसी घटना मेरे सामने आया है जो गरहरा नगर परिषद बिहट गरहरा वार्ड 18 की, जहां आशिकपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां एक बच्चा गिरकर जख्मी हो जाता है। वहां पर बैठे शिक्षक की लापरवाही तो देखिए, बच्चा आधा घंटा तक लहूलुहान रहा। उसके बाद उसको देखने के लिए कोई शिक्षक तैयार नहीं हुआ। अंत में परिजनों को किसी तरह से सूचना मिली और परिजन अपना स्कूल पहुंचे और अपने बेटे को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचकर इससे जो पहला ट्रीटमेंट था वो उपचार करवाया गया था। और हमारे साथ भैया जी हैं, इनके फादर हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या घटना है। क्या घटना भैया? सर, आज करीब 9-10 बजे के बीच में अचानक से मेरा बच्चे के बारे में कोई इसका दोस्त बताया कि आपका बच्चा बुरी तरह से जख्मी है, पैर में इसके जो है चोट लगी है, स्कूल में गिर गया है। मैं आनंद फानंद में गया, आधे रास्ते में मैंने देखा मेरा बच्चा लंगड़ाते हुए आ रहा है, पैर पूरा लहूलुहान है। मैं किसी तरह इसको उठा के पहले तो हम क्लिनिक ले गए पास में अस्पताल, और वहाँ पर इसका मरहम पट्टी करवाए, और उसके बाद मैं इसकी जानकारी के लिए मैं स्कूल कैंपस गया। वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि कोई टीचर वहाँ है ही नहीं, और एक स्टाफ थी और एक शिक्षिका थी। उन्होंने इस तरह की जानकारी को साफ जो है मुझे कहा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, शिक्षिका का कहना है कि मुझे इससे कोई लेना देना है, बच्चा तो कुछ भी हो जाए स्कूल परिसर में। मैंने कहा कि भाई रोड पर तो कोई आदमी भी अगर जख्मी होता है तो हम लोग अस्पताल पहुंचाते हैं, और अगर इस तरह से मेरे बच्चे के साथ होगा तो कैसे हम अपने बच्चे के साथ हम हमेशा क्या इस तरह की लापरवाही को हम भुगतेंगे? आप स्कूल प्रशासन है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक बच्चा स्कूल प्रांगण में है, अगर खेल कूद करते हुए भी अगर किसी तरह चोटिल हो जाता है तो आप इसको फर्स्ट एड दीजिए। इतना बहता हुआ खून जो है बहते हुए कौन शिक्षक छोड़ता है या शिक्षिका छोड़ता है? इतनी बड़ी लापरवाही है। कल को डेट में सर हम स्कूल कैसे भेजेंगे इसको? अगर मेरा बच्चा कल इसी तरह ऊपर से गिर जाता है, सीढ़ी पर से गिर जाता है, जब स्टाफ एक रहते हुए भी वो अपने जिम्मेदारी से पीछे भागता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं। और जब मैंने प्रिंसिपल सर को कॉल लगाया, उन्होंने कहा कि भाई हम तो 4 शिक्षक को हम वहाँ इनपुट किए हुए हैं। तो मैंने कहा कि आप जब किए हुए हैं तो प्रभारी कौन है? उन्होंने कहा कि सुरेंद्र सर कोई प्रभारी है। मैं थोड़ा देर इंतजार करके फिर मैं स्कूल गया। इन्होंने भी कहा कि मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है, उतना बच्चा गिरते रहेगा तो हम क्या पहुंचाने का जिम्मेदारी? शिक्षक के द्वारा कहा गया, वक्ता किया गया कि बच्चा गिरते रहेगा, सबका जिम्मेदारी हम लेते रहे क्या? यही ना है कि मैं जब ये इस तरह की बात उन्होंने कहा तो मैं सोचिए कि मेरे गार्जियन पे क्या बीतेगी। जब मेरे बच्चे लहूलुहान होके मेरे घर तक अपने खुद पहुंचते हैं, उसके साथ ना कोई शिक्षक है, ना कोई शिक्षिका है, ना उसका कोई ट्रीटमेंट हुआ, तो ऐसे स्कूल और ऐसे शिक्षक पे किस प्रकार हम भरोसा करेंगे? कल इसका कोई हादसा हो ही गया, अगर इस तरह का हादसा होते रहेगा तो इसका जिम्मेदारी कोई तो लेगा ना। ऐसे चलते रहेगा स्कूल का क्या? देखिए, घटना है मध्य विद्यालय आशिकपुर, जो नगर परिषद बिहट वार्ड 18 में पड़ता है। और वहां जो ड्यूटी पे जो शिक्षिका थे या शिक्षक थे, उनका कहना है कि बच्चा डेली गिरते रहता है, उठते रहता है, हम सबका जिम्मेदारी लेते रहे क्या? इस तरह के जो इनका आरोप है, किस तरह की इनको बोला गया है कि शिक्षक के द्वारा इन्हें बोला गया कि बच्चा गिरते रहता है, हम सबका जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते। आप ही बताइए कि आप शिक्षक हैं और आपको जब इंचार्ज बनाया गया है कि हेडमास्टर 4 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है, और आपको जब चार्ज देकर दिया गया है तो आप एक परिवार की तरह होते हैं, और आप जितने भी वहां बच्चे हैं सबको आपको देखभाल करना होता है, सब
एक एक बच्चे पर ध्यान देना होता है, ना कि आपको सिर्फ मुफ्त में सरकार के द्वारा तनख्वाह मिला जाता है। एक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने उनको अब उनकी जिम्मेदारी का भी जब एहसास करवाया तो इनका इतना रूडली था, शिक्षिका का भी एक जरा सा भी उसका बोली सहानुभूति वाला नहीं था। जैसे लग रहा था कि मुझे कोई लेना देना ही नहीं, और आगे चल के भी अगर कोई बड़ी घटना होगी तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए, इस तरह का उन्होंने व्यवहार जताया है। शिक्षिका के द्वारा ये कहा गया है कि आगे चलकर अगर कोई बड़ा घटना होता है तो इसका जो जिम्मेदार हम नहीं होंगे, हमसे ये उम्मीद नहीं रख सकते। रखिए, इस तरह की बात जब हुई है मैं काफी परेशान हूँ कि अगर इस तरह की जिम्मेदारी वो नहीं लेते तो बंद कर दीजिए ऐसा स्कूल। अगर आप बच्चों का अगर कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, उसका स्कूल प्रशासन किसी प्रकार का जिम्मेदारी नहीं है, तो ये भाई निर्जीव चीज नहीं है ना जो हम स्कूल में छोड़ के चले आएंगे। हमारे आप ही बताइए कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, जितने देर रहते हैं उस देर में जो भी घटना होगी पठन पाठन से लेकर किसी प्रकार का, वो जिम्मेदारी तो स्कूल प्रशासन की ही तो होगी। देखिए, बछवाड़ा में इसी लापरवाही के कारण एक 7 साल के मासूम बच्चे के शरीर पर ग्रिल गिरने से उसकी मौत हो गई थी। वहीं आज गरहरा में एक घटना हुआ, बच्चे जो खेलते समय स्कूल परिसर में गिर जाता है और पैर से इसका पैर देख सकते हैं पूरा जख्मी हो गया, लहूलुहान था। पर वहां के शिक्षक है और शिक्षिका है वो देखते रहे और इनका जो है वो इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं ले गया। जब इनके गार्जियंस के द्वारा उनको बोला गया तो उनका कहना है कि हम पूरा स्कूल का ठेका नहीं लेके रखे हैं, हम इससे बड़ा भी घटना हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। क्या अपील करना है अधिकारियों से आप? मैं अधिकारियों सबसे ये कहना चाहता हूं कि जो आप कहते हैं कि भाई स्कूल में बच्चे नहीं है, नामांकन नहीं होता, बच्चे देश के भविष्य होते हैं, लेकिन अगर ये भविष्य इस तरह से लहूलुहान और चोटिल होता रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? हम क्या इसका इलाज के पीछे ही दौड़ते रहेंगे? और ना जाने अगर किसी प्रकार का भगवान ना करे कोई बड़ी लापरवाही, ये लोग जवाब से जो हमको लग रहा था कि जैसे स्कूल से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये किस चीज की ड्यूटी करते हैं। अगर आज ये लापरवाही हुई है जो हमको ना कोई कॉल किए, ना मुझे कोई स्टाफ लगा के बच्चे को ना मरहम पट्टी करवाए, जबकि उनका दायित्व था। ऐसे भ्रष्ट स्कूल के शिक्षकों से, ऐसे मानवताहीन शिक्षकों से, संवेदनहीन शिक्षकों को तुरंत जो है बर्खास्त करना चाहिए, अन्यथा ऐसे इस तरह से तो घटनाएं बढ़ती चली जाएगी। ऐसे बच्चे के तरफ मैं अधिकारियों से अपील करता हूं कि वो संज्ञान ले और जल्दी संज्ञान ले, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रूप से जाए, सुरक्षित रूप से ज्ञान लेके घर आए, ना कि हम जिस रूप में भेजे स्वस्थ होके और उधर से खून गिरता हुआ वो आए। बताइए ये कितना बड़ा ये जो है लापरवाही है। और लापरवाही की जब जानकारी हम मांगने जाते हैं तो वो खड़ी खोटी सुनाते हैं, वो ऐसा रूप दिखाते हैं जैसे कि हमने कोई गुनाह कर दिया उससे ये पूछ के। ये इस तरह की लापरवाही है। मैं अधिकारियों से अपील करता हूं कि ऐसे शिक्षकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, बस मेरी यही अपील है, और तुरंत अविलंब होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं बरौनी प्रखंड बेगूसराय से हूँ और मेरा घर बरौनी प्रखंड के वार्ड 18 में पड़ता है। और जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है ये आशिकपुर गढ़हरा वार्ड 18 के अंतर्गत आता है। यहाँ के प्रिंसिपल जगदीश सर हैं और जो नए कुछ शिक्षक लोग आए होंगे और मैं उनके बारे में उतना नहीं जानता। देखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अधिकारी तक पहुंचाइए, ताकि जो स्कूल में लापरवाही हो रहा है उस लापरवाही पर ध्यान दे, और जो शिक्षक और शिक्षिका के द्वारा इस तरह से वक्ता इनके गार्जियन, बच्चे के गार्जियन को बुला गया है, उस पर कहीं ना कहीं एक उनका नजर पड़े और इस पर संज्ञान लेने के काम करे। धन्यवाद।